क्या आपको अभी तक कोई जॉब्स नहीं मिली है, या भविष्य में आप जॉब करना ही नहीं चाहते, या फिर आज की सिचुएशन की वजह से आप अपनी जॉब गंवा चुके हैं, या फिर आप एक ऐसे मजदूर हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। क्योंकि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कई पीढ़ियां बिना कमाए अपना खर्च चला सकती हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ वर्षों तक बिना काम किए अपना खर्च चला सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपना खर्च बिना कमाए महीनों तक चला सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं? तो मैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसे आइडियाज लेकर आया हूं जो इसको फुल टाइम या पार्ट टाइम करके अपनी एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे किसान अपनी खेती के साथ साथ कर सकते हैं, मजदूर अपनी मजदूरी के साथ साथ फुल टाइम या पार्ट टाइम इसको कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी अभी तक जॉब्स नहीं लगी है या वो जॉब्स नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोग भी उसको फुल टाइम करके अपनी एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी कुमार, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, और मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद भी किसी कारणवश आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, या फिर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना नहीं चाहते, या आप अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करना नहीं चाहते, या फिर ऐसे लोग जो अच्छी खासी जॉब करने के साथ साथ ये सोचते हैं कि हम इसके साथ में और क्या कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसे आइडियाज लेकर आया हूं जिन्हें आप प्लान करके खुद पैसा कमाने के साथ साथ दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो समय चल रहा है वो आज ही नहीं बल्कि कुछ और थोड़े समय के लिए ऐसा ही बना रह सकता है, और उसमें ज्यादातर नुकसान उन लोगों का हुआ है जो डेली वेजेस से अपना खर्चा चलाते हैं। तो मैं उन सभी किसानों से ये विनती करता हूं कि जिनके पास अपनी काफी जमीन है, वो आने वाले 5-6 महीनों तक एग्रीकल्चर की जो मशीन्स हैं उनका कम से कम प्रयोग करें, और अपने गांव के या अपने आसपास के गांव में जो मजदूर हैं उनको अपनी खेती के काम में कुछ काम उनको सौंपें, जिससे वो इन बुरे दिनों में अपना खर्चा उठा सकें और जिससे आप अपने लिए भी कुछ खाली समय निकाल सकें। क्योंकि एक किसान ही है जो दिन रात, सुबह शाम, गर्मी सर्दी बरसात नहीं देखते और काम में ही लगे रहते हैं। तो मैं वो फर्स्ट आइडिया आपको बताने जा रहा हूं जिससे किसान मजदूरों को काम दे सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि किसान दो तरह के होते हैं। एक वो किसान जिनके पास अपनी जमीन होती है और उसमें वो फसल उगाते हैं। दूसरे वो किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है लेकिन वो बड़े किसानों से जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर उसमें फसल उगाते हैं। तो बात करते हैं उन किसानों की जिनके पास अपनी जमीन है। इस मेथड में किसान अपनी खेती के साथ साथ उन मजदूरों को या उन किसानों को जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, ऐसे लोगों को वो अपनी जमीन का वो भाग कॉन्ट्रैक्ट पर दे सकते हैं जिसमें उपज का ज्यादा महत्व नहीं रहता। जैसे आपके खेत की बाउंड्री, यानी आप खेत के चारों तरफ ऐसी उपज या ऐसे प्लांट्स लगवा सकते हैं, और ना ही आपको इसमें कुछ अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी जमीन की बाउंड्री डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट पर देनी है, जिसकी वजह से जरूरतमंद लोगों को काम मिल सकता है और इस सिचुएशन में वो अपना खर्च उठा सकते हैं। या फिर ऐसी जमीन जो आपके पास बंजर पड़ी हुई है वो भी आप कॉन्ट्रैक्ट पर दे सकते हैं, या आपकी वो जमीन जो नदी के किनारे पर है, या वो जमीन जो तालाब के चारों तरफ है, या वो जमीन जो उबड़ खाबड़ या ढालदार है। अब आप ये सोचेंगे कि इस जमीन में ऐसा क्या उगाया जा सकता है, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। और वो किसान जो अपनी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं देना चाहते तो वो इसे अपनाकर खुद ही अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और यदि आपको ऐसा करने से अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप अगले सीजन में अपनी जमीन के कुछ भाग में भी ऐसा कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे आइडिया के बारे में बताऊंगा जो डेली वेजेस वर्कर के साथ साथ महिलाएं भी कर सकती हैं। तो इसमें हमें इस समय से 20 से 25 साल पीछे जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि वो ऐसे कौन से काम थे जिससे लोगों को रोजगार मिलता था और वो अपना खर्चा चला लेते थे। तो मैं आपको याद दिला देता हूं, जैसे चारपाई बुनने वाली रस्सी, जिससे चारपाई बुन सकते थे, कुर्सी बुन सकते थे, बैठने के लिए मूढ़े बना सकते थे और टेबल्स बना सकते थे, और उस रस्सी से इसी प्रकार के और भी सामान बना सकते थे। लेकिन आज के टाइम में वो रस्सी प्लास्टिक से बनने लगी है, जिसकी वजह से लोगों ने उस काम को धीरे धीरे करना ही बंद कर दिया है। लेकिन आने वाले टाइम में जिस प्रकार गवर्नमेंट प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाती जा रही है, तो ये सामान वापस उसी मटेरियल से बनने लगेंगे। और देखिए, इस टाइप के जो सामान है वो देखने में काफी सुंदर लगते हैं,
जिसकी वजह से शहरों में आजकल इन्हीं को ज्यादा यूज किया जा रहा है और प्लास्टिक से बने इस टाइप के आइटम को कम लाइक करते हैं। तो वापस से आपको उन्हीं स्रोतों को ढूंढना है जिससे रस्सी बन सके। और देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छी जमीन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस टाइप के जो प्लांट्स या घास होती है वो तालाब के चारों तरफ या रोड के दोनों तरफ या किसी ढलान वाली जमीन पर, ऐसी जगहों पे हम उसको कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपने ग्राम प्रधान की अनुमति भी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि जो तालाब है या ग्राम पंचायत की जमीन है या रोड के दोनों तरफ की जो जमीन है, हो सकता है वो ग्राम पंचायत के अंडर में आती हो, तो आपको एक बार उनसे भी अनुमति लेनी पड़ेगी। और आपको उसमें कुछ करने की अगर अनुमति मिल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार और भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं जिन्हें आप सर्च करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको एक कम खर्च वाली जमीन बताई है, जैसे ग्राम पंचायत की जमीन, तालाब के चारों ओर की जमीन, या जो छोटी रोड होती हैं गांव से कनेक्टेड होती हैं उनके दोनों तरफ वाली जो जगह होती है वो, या फिर नहर के दोनों तरफ वाली जगह, वो आप किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकते हैं, क्योंकि उसकी साल की कॉन्ट्रैक्ट की कीमत जो अच्छी जमीन होती है, जो फसल वाली जमीन होती है, उससे कहीं कम होगी। तो थोड़ा आप इसके बारे में सर्च कीजिए, जानकारी जुटाइए और स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको किसानों और मजदूरों के लिए वो ऑप्शंस बताए हैं जिससे वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं या अपना खर्च निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो ना किसान है ना मजदूर हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं जिससे कि वो अपना खर्चा या अच्छा पैसा कमा सकें। तो अब बात करते हैं आइडिया नंबर 3 की। तो इसमें आपको ऐसे प्लांट्स को सर्च करना है जो फसल को बिना नुकसान पहुंचाए लगाए जा सकते हैं, जिससे आपको और किसानों को दोनों को फायदा होगा। तो इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेनी है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो आपने प्लांट सर्च किए हैं मजदूरों से प्लांटेशन करवाना है, जिससे आपके साथ साथ किसानों और मजदूरों तीनों का फायदा होगा। दूसरा, आप ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं जिनका हमारा देश इंपोर्ट करता है, क्योंकि काफी टाइम तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो आप ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड फसल उगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे सभी प्रोडक्ट्स की हमारे देश में ही काफी डिमांड रहेगी। तीसरा, यदि आपको सोशल मीडिया में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप अपने आसपास के 20-25 गांव में नीडेबल प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे आप अपने साथ साथ दूसरे अनएम्प्लॉयड पीपल्स को भी जॉब्स प्रोवाइड करा सकते हैं। और फोर्थ ये है कि आप एग्रीकल्चर मशीनरी की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। फिफ्थ, आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। और सिक्स है डेयरी सिस्टम। इसमें आप ऐसे कौन से चेंजेस ला सकते हैं जिससे मिल्कमैन और कस्टमर दोनों का फायदा हो, और जब मिल्कमैन और कस्टमर दोनों को वैल्यू मिलेगी तो आपका तो प्रॉफिट होगा ही। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस आपको अपने माइंड में एक अच्छा आइडिया लेकर आना है जिससे आप किसी भी पुराने काम में चेंजेस लाके उसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आइडियाज मैंने आपको बताए हैं जिन्हें आप अपनाकर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और इन आइडियाज को सुनकर आपके माइंड में भी कुछ और इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं जिससे आप खुद पैसा कमा सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस प्लांट की जो खेती के साथ साथ खेती को बिना नुकसान पहुंचाए उसके चारों तरफ लगाया जा सकता है, या फिर ढालदार जमीन पर लगाया जा सकता है, या फिर बंजर जमीन पर लगाया जा सकता है, या उबड़ खाबड़ जमीन पर, या नदी के किनारे, या नहर के किनारे, या रोड के किनारे लगाया जा सकता है, या फिर तालाब के चारों तरफ भी लगाया जा सकता है। तो उस पौधे का नाम है बांस। जी हाँ, जो बांस का पौधा होता है उसको हम इन जमीनों पर लगा सकते हैं, जिसकी लाइफ 100 साल तक हो सकती है, जिसको आपको एक बार लगाना है और अपनी जरूरत के अनुसार बार बार बेच सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में भी हमारे देश में भी इसकी काफी डिमांड है, लेकिन इसको लगाने से पहले उसके बारे में काफी अच्छी जानकारी इकट्ठी करें कि बांस की कौन सी किस्म अच्छी रहती है और सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है वो कमेंट करके मुझे बताइए। और यदि आप चाहते हैं कि बांस का प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे किया जाए तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आने वाले टाइम में उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।